सवाल नंबर एक, कौन सी चीज़ खाने से नाखून खत्म हो सकती है। सवाल नंबर दो, जेब में मोबाइल रखने से वीर्य कम क्यों हो जाता है। सवाल नंबर तीन, महिलाओं में बांझपन होने का क्या कारण होता है। सवाल नंबर चार, पुरुषों को रोजाना लौंग खाने की सलाह क्यों दी जाती है। सवाल नंबर पाँच, कौन से बीजों का सेवन करने से स्टेमिना तेजी से बढ़ता है। सवाल नंबर छः, आधी रात को भूख लगने पर क्या नहीं खाना चाहिए। और सवाल नंबर सात, यूरिक एसिड को तुरंत कंट्रोल करने के लिए क्या करें। सवाल नंबर एक, पुरुषों को रोजाना लौंग खाने की सलाह क्यों दी जाती है। दरअसल लौंग भारतीय गरम मसालों का एक अहम हिस्सा है, लेकिन यह केवल स्वाद ही नहीं बल्कि सेहत को भी बेहतर करने का काम करता है। एक रिपोर्ट के अनुसार एशिया के कई देशों में पुरुषों के सेक्सुअल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में यदि आप भी किसी तरह के यौन संबंधी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो लौंग का सेवन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन यह तभी ही मुमकिन है जब आप इसे सही समय और मात्रा में खाएं। दरअसल टेस्टोस्टेरोन एक सेक्स हार्मोन है जो पुरुषों में सेक्स ड्राइव, बोन मास और वसा वितरण को नियंत्रित करता है। इसके अलावा यह मांसपेशियों के मांस लाभ और कोशिकाओं सुखाड़ुओं के उत्पादन को बढ़ाता है। ऐसे में लौंग का सेवन बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि यह अंकों के फंक्शन को बूस्ट करती है जो टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाता है। आज के समय में खराब लाइफस्टाइल के कारण पुरुषों में स्पर्म क्वालिटी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। ऐसे में इसे सुधारने के लिए लौंग बहुत मददगार साबित होता है। नियमित रूप से लौंग का सेवन करने से स्पर्म काउंट और क्वालिटी में प्रभावी रूप से सुधार भी होता है। यदि आप मर्दाना कमजोरी से ग्रस्त है तो इसे ठीक करने के लिए आप लौंग का सेवन कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे स्टैमिना के साथ सेक्स ड्राइव में भी प्रभावी ढंग से बढ़ोतरी होती है। वैसे तो लौंग को कुकिंग के समय खाने में पका कर भी खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फायदे के लिए इसे सुबह खाली पेट खाने का सुझाव दिया जाता है। ध्यान रखें, लौंग की 2 कली से ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। सवाल नंबर 2, कौन सी चीज़ें खाने से नपुंसकता खत्म हो सकती है। दरअसल नपुंसकता के कारण पुरुषों को पार्टनर के सामने कई बार शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। ऐसे में यदि आप भी संभोग के दौरान ऐसी स्थिति का सामना करते हैं तो यहाँ बताए गए उपाय आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। दरअसल जो पुरुष 1 से 3 कप कॉफ़ी का सेवन करते हैं उनमें नपुंसकता होने की संभावना बाकियों की तुलना में कम होती है। सेक्स लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कॉफ़ी एक नेचुरल तरीका है। नियमित रूप से इसका सेवन पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की संभावना कम होती है, साथ ही लिबिडो का लेवल भी बढ़ता है। इसके अलावा कॉफ़ी तनाव और अवसाद को भी कम करता है, जिसके कारण सेक्स का अनुभव अधिक सुखद होता है। इसके अलावा प्यार नपुंसकता से ग्रस्त पुरुषों के लिए किसी दवा से कम नहीं है। इसमें मौजूद यौगिक आमिषता को बढ़ाने के साथ तनाव को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ऐसे में यदि सेक्स के दौरान ज़्यादा देर तक इरेक्शन को बनाए रखने में खुद को असमर्थ पाते हैं तो प्याज का सेवन जरूर करें। इसके अतिरिक्त एक स्टडी के अनुसार डार्क चॉकलेट में मौजूद फ्लेवोनॉइड बॉडी के सर्कुलेशन में सुधार करता है। ऐसे में यह इरेक्शन समस्याओं के लिए अच्छा हो सकता है। अन्य अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि डार्क चॉकलेट में पाए जाने वाले फ्लेवोनॉइड्स और अन्य एंटीऑक्सीडेंट ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। हम आपको बता दें कि यह दोनों ऐसे कारक है जो उन्मूलन कोष में योगदान करते हैं। इसके अलावा पालक में फोलेट नामक एक विटामिन मौजूद होता है जो ब्लड फ्लो में सुधार करने के लिए जाना जाता है। ऐसे में जिन पुरुषों के एनी में ज़्यादा देर तक इरेक्शन की नहीं टिकता है उन्हें पालक का सेवन जरूर करना चाहिए। साथ ही यह टेस्टोस्टेरोन के लेवल को भी बढ़ाता है जो सेक्सुअल एक्टिविटी में अहम भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त केले में पाया जाने वाला पोटेशियम बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को सुधारने के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसे में यदि आप इरेक्शन डिस्फंक्शन की समस्या का सामना कर रहे हैं तो अपने डाइट में केले को मुख्य रूप से शामिल करें, क्योंकि यह परेशानी बॉडी के खराब सर्कुलेशन का परिणाम होती है। सवाल नंबर 4, महिलाओं में बांझपन होने का क्या कारण होता है। दरअसल महिलाओं के शरीर में हार्मोन असंतुलन होने के कारण गर्भधारण नहीं कर पाती। आज की महिलाओं में PCOS की बीमारी होने के कारण बांझपन की समस्या बढ़ गई है। इस बीमारी में फ्लोपियन ट्यूब में सिस्ट बन जाते हैं। इस वजह से महिला गर्भधारण नहीं कर पाती है। महिलाओं की उम्र बढ़ने पर उनके हार्मोन कम होने लगते हैं, उनकी ओवरी सही से काम नहीं करती है। इस तरह की वजह से कोई सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन हो सकती है। गर्भाशय की असामान्य संरचना के कारण बांझपन हो सकता है। लोपियन ट्यूब अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है ताकि भ्रूण का विकास हो सके, लेकिन किसी सर्जरी या पेल्विक संक्रमण होने से लोपियन ट्यूब को नुकसान पहुंचता है। इस वजह से महिला बांझपन की स्थिति में आ जाती है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि महिला बांझपन की पहचान कैसे की जा सकती है। दरअसल इसके कई पहचान हो सकते हैं, जैसे बालों का झड़ना, चेहरे पर बिना कारण बाल आना, लंबे समय से गर्भधारण न कर पाना, मासिक धर्म अनियमित होना, 21 दिनों से पहले मासिक धर्म हो जाना, मासिक धर्म की अवधि 32 दिन से अधिक होना, यह सब लक्षण बांझपन होने का संकेत करते हैं, जिसके लिए सही समय पर उपचार की जरूरत होती है।
सवाल नंबर 5, कौन से बीजों का सेवन करने से स्टैमिना तेजी से बढ़ता है? जैसे यदि आप यौन संबंधी परेशानी जैसे स्तंभन दोष, समय से पहले स्वागन, बांझपन और अन्य यौन स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित है, या बेडरूम में अपने परफॉर्मेंस को लेकर चिंतित है, तो हम आपको कुछ ऐसे नेचुरल सप्लीमेंट जो वास्तव में बीज के बारे में बता रहे हैं, जिसकी मदद से आप अपने संपूर्ण सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। जैसे कद्दू के बीज, जिन पुरुषों के सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में जिंक के पूर्ति के लिए कद्दू के बीज का सेवन एक बेहतरीन विकल्प है। कद्दू के बीजों का सेवन स्पर्म प्रोडक्शन स्पीड काउंट को बढ़ाने के साथ प्रोस्टेट कैंसर के जोखिम को कम करता है। इसके अलावा कद्दू के बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रोस्टैग्लैंडिन बनता है, जो यौन इच्छा को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। नंबर 2, तिल के बीज। शोध से पता चलता है कि तिल के बीजों में एंटीऑक्सीडेंट होता है। यह लिपिड, पेरोक्सिडेज और अन्य एंजाइमों को रोकता है, जो स्तन के स्पीड और एपिडिमाइडिन्स को परिपक्वता में हस्तक्षेप करता है। इन बीजों से स्तन की क्वालिटी में सुधार होता है। ऐसे में पुरुष में बांझपन की समस्या को कम करने के लिए तिल के बीजों का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। नंबर 3, अजवाइन। अजवाइन में थाइमोल होता है, जो सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर करने के लिए सबसे अच्छा काम करता है। अजवाइन का सेवन शुक्राणुओं की संख्या, गर्भधारण और पिता बनने की संभावना में सुधार के लिए जाना जाता है। इसके अलावा अजवाइन के सेवन से प्रीमेच्योर इरेक्युलेशंस में सुधार होता है, साथ ही लिबिडो भी बढ़ता है। नंबर 4, जीरा। जिंक, जिसे यौन खनिज कहा जाता है, जीरा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जीरे में पोटेशियम भी होता है, जिससे बेडरूम में आपके प्रदर्शन पर बेहतर बनाने के अपने लाभ हैं। जीरा प्रजनन क्षमता के मुद्दे से निपटने और स्तंभन दोष, समय से पहले स्वागन, लो स्तन काउंट और आपके शुक्राणुओं की कम पीड़िता जैसी स्थितियों को रोकने में मदद करता है। सवाल नंबर 6, आधी रात को भूख लगने पर क्या नहीं खाना चाहिए? दरअसल रात के खाने के बाद जब सोने का समय आता है तो अक्सर लोग बहुत महसूस करते हैं। ऐसा कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि टीवी देखना, तनाव या सिर्फ भूख लगना। तो क्या मध्य रात्रि में कुछ खाना ठीक है? तकनीकी रूप से सूर्यास्त के बाद भोजन या हाई कैलोरी वाले फूड का सेवन बंद कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपको मध्य रात्रि में भूख लग रही है तो आप कुछ चीज़ें खा सकते हैं। जैसे बादाम एक अच्छा प्रोटीन और फाइबर का सोर्स है, वह आपको भरा हुआ महसूस कराने में मदद करेंगे और आपके दिल के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इसके अलावा अखरोट भी एक अच्छा प्रोटीन और फाइबर का सोर्स है, वह आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। इसके अतिरिक्त प्रोटीन शेक एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, वह आपको भरा हुआ महसूस कराने में मदद करेंगे और आपके वजन घटाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। जब हम आपको यह भी बता दें कि देर रात भूख लगने पर क्या नहीं खाना चाहिए, जैसे जंक फूड में अक्सर कैलोरी, चीनी और फैट की अधिक मात्रा होती है। यह आपके वजन को बढ़ा सकता है और आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड में अक्सर स्वाद बढ़ाने वाले अन्य हानिकारक पदार्थ होते हैं, यह आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके साथ ही कैफीन वाले ड्रिंक नींद को बाधित कर सकते हैं। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आपको उनसे बचना चाहिए। दरअसल शराब नींद को बाधित कर सकता है और आपके वजन को भी बढ़ा सकता है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आपको इससे बचना चाहिए। सवाल नंबर 7, जेब में मोबाइल रखने से वीर्य कम क्यों हो जाता है? जैसे यदि आप पुरुष हैं और पैंट या जीन्स के आगे वाली जेब में अपना स्मार्टफोन रखते हैं तो सावधान हो जाए। एक शोध से साफ हो चुका है कि लंबे समय तक ऐसा करने वाले पुरुषों का स्पर्म काउंट कम हो जाता है। साथ ही ऐसा करने से आपके स्पर्म क्वालिटी भी खराब हो सकती है। इसके अलावा शर्ट की जेब में मोबाइल रखते हैं तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। स्मार्टफोन से निकलने वाला रेडिएशन आपके हार्ट पर असर डालता है। शोध से साफ हो चुका है कि मोबाइल के रेडिएशन से आपका दिल कमज़ोर हो जाता है।